जो आपसे वोट मांगने आए आप उससे सवाल पूछो, कुछ उससे कि अगले 5 साल तक तुम मेरे लिए क्या करोगे। 5 ऐतिहासिक काम है युवाओं के लिए। मुझे नौकरी दिलाने के लिए क्या करोगे। भर्ती भरोसा, 30 लाख वैकेंसी भरना, पहली नौकरी पक्की, अप्रेंटिसशिप वाला कानून। मेरे बच्चों की शिक्षा के लिए क्या करोगे। 2024 का लोकसभा चुनाव बहुत जल्दी शुरू होने वाला है। हो सकता है अगले महीने तक की आचार संहिता भी लग जाए। तो भाजपा सरकार के 10 साल पूरे होने वाले हैं। अब देखते हैं 2024 में नई सरकार बनेगी या भाजपा फिर से हैट्रिक लगाएगी मोदी की गारंटी को लेकर। मोदी गारंटी वर्सेस राहुल गांधी की गारंटी कल से चल रही है, क्योंकि राहुल गांधी 2 योजनाओं का पहले ही जिक्र कर चुके थे। 2 योजना की वो गारंटी ले चुके थे। सबसे पहला था उनका किसान को एमएसपी देने का, और दूसरा था जो केंद्र सरकार अग्निवीर योजना लेके आई थी उसे लेके, कि राहुल गांधी की जो सरकार बनेगी उस अग्निवीर योजना खत्म करके परमानेंट उसमें नौकरी देंगे। कल राहुल गांधी ने अपने मंच से ही 5 गारंटी लेने की और बात करी है। अब देखा जा रहा है कि इन गारंटियों पे और मोदी की गारंटियों पे जनता किस पे ज्यादा भरोसा कर रही है, युवा किस पे ज्यादा फिर से भरोसा करेंगे। युवा, ये भी बोला जा रहा है कि युवाओं को 10 साल में नौकरी बिल्कुल नहीं मिली है, तो उसे देखते हुए राहुल गांधी ने इन योजनाओं की घोषणा करी है। इस बार पब्लिक को भरोसा करना पड़ेगा। राहुल गांधी पे भरोसा करेंगे या फिर से उनकी भाजपा सरकार पे उनका भरोसा कायम रहे, या भाजपा सरकार का जो 400 पार का नारा है वो किस भरोसे पूरा। जबकि भी भाजपा की तरफ से कोई मैनिफेस्टो नहीं आया है उनका 2024 के लोकसभा का, कि हम वो किस पे ज्यादा फोकस करेंगे या किस सेक्टर की गारंटी लेके आगे काम करेंगे। चाहे युवा हो या महंगाई हो या पेपर लीक को लेके भी काफी टाइम से ये वाली प्रॉब्लम चल रही है, और राहुल गांधी ने इसकी भी गारंटी, उनकी सरकार बनते ही सबसे पहले पेपर लीक पे काम होगा, पेपर लीक पे कानून बनेगा। अब देखते हैं देश के युवाओं को उनकी गारंटी कितनी पसंद। अब आप सुनिए सबसे पहले राहुल गांधी की वो गारंटी जो उन्होंने कल अनाउंसमेंट करी। मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि हिंदुस्तान के युवाओं के लिए, आदिवासी युवाओं के लिए, पिछड़े वर्ग, दलित, गरीब, जनरल कास्ट के युवाओं के लिए कांग्रेस पार्टी क्या करने जा रही है। सबसे पहला कदम हमने गिनती की है, हिंदुस्तान में 30 लाख सरकारी वैकेंसीज हैं। 30 लाख। मोदी जी इनको भरवाते नहीं है, बीजेपी इनको भरती नहीं है। सरकार में आने के एकदम बाद हमारा पहला काम होगा कि 90% को 30 लाख सरकारी नौकरियां हम दे देंगे। दूसरा ऐतिहासिक काम, हम मनरेगा प्रोग्राम लाए थे, रोजगार का अधिकार। लाखों लोगों को फायदा हुआ, अधिकार दिया हमने। वैसे ही हम हिंदुस्तान के युवाओं को, सब युवाओं को अप्रेंटिसशिप का अधिकार देने जा रहे हैं, और यह अधिकार हर ग्रेजुएट, हर डिप्लोमा होल्डर को मिलेगा। अधिकार क्या है कि कॉलेज, यूनिवर्सिटी, डिप्लोमा के एकदम बाद 1 साल के लिए हर ग्रेजुएट को प्राइवेट कंपनी में, सरकारी ऑफिस में 1 साल की अप्रेंटिसशिप दी जाएगी, और 1 लाख रुपए उसे 1 साल में दिया जाएगा। और यह हर ग्रेजुएट के लिए किया जा रहा है। ये जो लाखों लोग कह रहे हैं कि हम बेरोजगार हैं, कॉलेज के एकदम बाद अगले दिन इनको अप्रेंटिसशिप मिल जाएगी, और यह अधिकार होगा। यह ऐसे नहीं होगा कि भैया हमें देना है तो देंगे, नहीं देना तो नहीं देंगे। यह मनरेगा जैसा अधिकार होगा, कानूनी अधिकार अप्रेंटिसशिप का आपको दे रहे हैं। इससे देश में करोड़ों युवाओं को फायदा होगा, ट्रेनिंग मिलेगी, और पहला साल का, एक प्रकार से पहले साल का रोजगार मिलेगा।
भारत जोड़ो यात्रा में बहुत सारे युवा आए, कहते हैं राहुल जी हमने एग्जाम की तैयारी की, हम गरीब हैं, 3-4 महीने हमने मतलब रात दिन कर दिए, एक कर दिए। एग्जाम के दिन पता लगता है 5% वालों के टेलीफोन पे पेपर लीक। हम ईमानदारी से काम करते हैं और जिनके पास धन है पेपर चुरा लेते हैं और फिर उसके बाद हमें कहा जाता है कि देखिए पेपर लीक हो गया तो आपको अब नौकरी नहीं मिलेगी। पुलिस की भर्ती में होता है, पटवारी सब भर्तियों में होता है। तो हम एक नया कानून लाएंगे, पेपर लीक के खिलाफ एक कानून, जिसमें हम एग्जाम दिलवाने का तरीका स्टैंडर्डाइज कर देंगे कि एग्जाम होगा तो ये जो आउटसोर्सिंग होती है, प्राइवेट कंपनी को पकड़ा दिया जाता है, ये आउटसोर्सिंग नहीं होगी। एग्जाम सरकारी संस्था करेगी और इस प्रकार से करेगी, और अगर इस प्रकार से नहीं किया और अगर पेपर लीक हो गया तो फिर कानूनी कार्रवाई ऐसी होगी कि दूसरी बार नहीं होने वाला है। चौथी चीज, युवाओं के लिए बहुत सारे युवा उबर, ओला, डिलीवरी का काम करते हैं। इसको अंग्रेजी में गिग वर्कर्स कहते हैं। और राजस्थान में हमने इनके लिए कानून बनाया था, इनकी रक्षा के लिए, इनकी पेंशन के लिए, इनकी सोशल सिक्योरिटी के लिए। जो कानून हमने राजस्थान में बनाया था वही कानून हम पूरे हिंदुस्तान में लागू करने जा रहे हैं कि जो ड्राइवर का काम करता है, सिक्योरिटी गार्ड का काम करता है, उबर का काम, ओला का काम, ये पिज्जा डिलीवरी जो होती है, ये जो सब युवा हैं इनकी रक्षा हो, इनका एक प्रकार से पेंशन हो, सोशल सिक्योरिटी हो और इनको एक दिन में सड़क पे ना करा जा सके। तो इसके लिए हम एक हिंदुस्तान में एक कानून बना रहे हैं। और पांचवी चीज, यह भी ऐतिहासिक चीज, नरेंद्र मोदी जी ने स्टार्टअप इंडिया किया, स्टैंड अप इंडिया किया, मेक इन इंडिया किया, कोई फर्क नहीं पड़ा। वो सारा का सारा 2-3 अरबपति उठा के ले गए। नरेंद्र मोदी जी की मार्केटिंग जरूर कर दी, टीवी पे उनका चेहरा जरूर दिखा दिया, मगर जो युवा हैं उनको ना स्टार्टअप मिला, ना मेक इन इंडिया मिला। तो हमने 5,000 करोड़ रुपए स्टार्टअप्स के लिए एक फंड बनाया है और हर डिस्ट्रिक्ट में यह फंड रहेगा